Hello student, how are you? I hope you are fine. Today we will continue our chapter number 4, agriculture. Okay, I hope you got well. Come. Today we will do about the cropping pattern. What is cropping pattern? In previous video we already done about the agriculture, type of agriculture, and explain them we will do already them in details. ओके, हम उसको अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स जो हमारी खेती है, कृषि करने का तरीका है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है कि कब कौन सी करनी है, किस फसल को क्या कहा गया है. मीन्स सीजन डिवाइड कर दिए गए हैं इसके. ओके, कि जो हमारी कृषि है, एग्रीकल्चर है, उसको सीजन में डिवाइड कर दिया गया. गॉट इट? नाउ क्रॉपिंग पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज खरीफ, सेकंड रबी एंड थर्ड इज जियाद. गॉट इट? रबी सीजन क्या होता, खरीफ सीजन क्या होता है? ठीक है, खरीफ सीजन वो होता है जो समर में शुरू होता है और उसकी हार्वेस्टिंग कब कर ली जाती है? सितंबर अक्टूबर में. इसके साथ ही रबी सीजन है जो रबी सीजन कब होगा? जो सर्दियों में फसलें उगाई जाएंगी. ठीक है, जियाद वो होता है जो रबी और खरीफ के बीच का टाइम होता है, उसमें जो क्रॉप्स है वो शोविंग की जाती है और उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है ड्यूरिंग दिस टाइम. उसी टाइम के दौरान उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जियाद. गॉट इट? फर्स्ट इज है क्रॉप्स हैं. खरीफ सीजन, खरीफ सीजन कब स्टार्ट होता है? मॉनसून में, जून. खरीफ सीजन में कौन सी फसलें आएंगी? राइस, ज्वार, बाजरा, तूर, कॉटन, जूट. ठीक है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जो आपके आसपास खेत हैं उनमें देखा होगा कि कौन सी क्रॉप्स है किस सीजन में ग्रो की जाती हैं. ठीक है, शोविंग किस टाइम की जाती है और हार्वेस्टिंग उनकी किस टाइम होती है. आई थिंक यू नो वेरी वेल. ओके, तो खरीफ में कौन सी आएंगी? राइस. ठीक है, जिसको जीरी भी बोला जाता है. ओके, राइस, ज्वार, बाजरा, तूर, कॉटन, जूट, शुगर केन ऑल्सो. ओके, गन्ना भी इसी दौरान आता है क्योंकि उसका, वैसे तो गन्ने को देखा जाए तो उसका टाइम पीरियड है पूरा ग्रो होने का 1 ईयर के आसपास होता है. ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1 ईयर ही होता है. लेकिन हम कब देखते हैं? उसका शोविंग पीरियड देखते हैं, वो कब उसको शो किया गया है, कब उसको उगाया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि वो खरीफ में आएगा. गॉट इट? तो अब है रबी की जो फसलें हैं वो कौन सी होती हैं, क्रॉप्स कौन सी होती है रबी में? वीट, मस्टर्ड सरसों, वीट गेहूं, ग्राम चना, पीस मटर, बेरले जौ. ठीक है, जौ, जई भी इसको बोला जाता है. ठीक है, और साथ में चना है, मस्टर्ड है, सरसों सर्दियों में ही उगाई जाती है ना ये सारी चीजें. नेक्स्ट है जियाद की जो क्रॉप्स हैं वो कौन सी होती हैं. पहले आपको सबका पता होना चाहिए ना ये कौन सी फसलें हैं, और उसके बाद ही आप एस्टिमेट लगा सकते हो इनको कब ग्रो किया जाता है, कब इनको शोविंग किया जाता है, कब इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है. ओके, इसमें आएंगी वेजिटेबल्स आती हैं, जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स मोस्टली जो ड्यूरिंग दिस टाइम वी ईट देम. इस टाइम में यानी कि जो जून जुलाई में हम खा रहे हैं, ठीक है, वो सारी वेजिटेबल्स इसमें आएंगी. इसमें बोटल गोड, रिच्ड गोड, ये सारी तोरई होती है, घिया होती है, ये सारी की करेला है, ये सारे के सारे किस में आएंगी? जियाद में आएंगी. और इसके साथ कौन से आते हैं जो फ्रूट्स में आएंगे? मेलन्स आएंगे, मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया. ओके, ये सारे किस में आएंगे? क्रॉप्स आएंगे जियाद में. जियाद क्लियर हो गया होगा मे बी. दोज क्रॉप्स आर शोविंग बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ खरीफ एंड रबी. ओके, दोज क्रॉप्स आर शोविंग एंड हार्वेस्टिंग बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ खरीफ एंड रबी. रबी के और खरीफ के, रबी का हार्वेस्टिंग टाइम एंड खरीफ का शोविंग टाइम,
उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो भी क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जियाद। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये शोविंग पीरियड है। शोविंग पीरियड यानी कि इनको कब उगाया जाता है। खरीफ की फसलें हैं, एज यू नो मानसून मीन्स जून जुलाई। ठीक है, मानसून में जून जुलाई में इनको उगाया जाता है। मीन्स आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हमारा स्कूल स्टार्ट होता है, बिल्कुल स्टार्ट होता है, तब तो जियाद होती है अप्रैल में। ठीक है, और लेकिन जब उसका आफ्टर वैकेशन, जो आपकी समर वैकेशंस होती हैं, उसके उस टाइम पे जो भी क्रॉप्स हैं ग्रो की जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ। गॉट इट। आई थिंक आपको ऐसे अच्छे से याद रहेगा। जून जुलाई एंड रबी की आएंगी। रबी की क्रॉप्स कब उगाई जाती है, इसका टाइम पीरियड कब होगा, कब इसको शो किया जाता है, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स ज्यादा कब आते हैं, दिवाली के आसपास ना। ठीक है, तो दिवाली के आसपास जो भी क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती है, शोविंग की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रबी। ओके, एंड टाइम पीरियड इसका आप लिखोगे अक्टूबर नवंबर। गॉट इट। और जियाद है, जियाद को हम बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ रबी एंड शोविंग टाइम ऑफ खरीफ, उसका टाइम पीरियड बीच का क्या है, अप्रैल, मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल में इसको शो किया जाता है। शोविंग पीरियड है इसका, उगाने का टाइम है जियाद का मार्च टू अप्रैल। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया है कि क्रॉप्स कौन सी हैं। ठीक है, अब हमने उसको शो भी कर लिया है, मीन्स उसको उगा भी दिया है, बो भी दिया है। बोने का टाइम हमने किया है ना, खरीफ का क्या है, जून जुलाई, रबी का क्या है, अक्टूबर नवंबर, एंड जियाद का क्या है, मार्च अप्रैल। ओके, अब बोने के बाद क्या होता है, उसकी देखभाल की जरूरत होती है, उसमें पानी वगैरह दिया जाएगा। तो इरिगेशन, इरिगेशन डायमेंशन है हमारा, डायमेंशन नंबर 4 है इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होगा कि जो खरीफ की फसलें हैं उसमें जो इरिगेशन किस तरह से की जाती है, सिंचाई किस तरह से की जाती है। इरिगेशन में ड्यूरिंग मानसून क्या होता है, जो खरीफ की फसलें हैं वो ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड होती है, रेनफॉल के ऊपर। ठीक है, मीन्स खरीफ के टाइम पे जो फसलें शो की जाएंगी दे टेक मोस्ट वाटर। ओके, इनको क्या चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, दे टेक मोर वाटर, वो ज्यादा पानी लेती हैं। और तो इसलिए क्या है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, ज्यादा बारिश होंगी तभी ज्यादा ग्रो कर पाएंगी। और सबसे ज्यादा पानी एज यू नो राइस लेता है। ठीक है, जो पैडी होती है, धान की फसल होती है, उसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो उस टाइम में क्या होता है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। इसके साथ ही जो आर्टिफिशियल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको भी हम यूज करते हैं। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में क्या आएंगे, लेक, कैनल, ट्यूबवेल। ठीक है, और वेल, जो कुएं हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, पॉन्ड्स और झीलें हैं, बाय देम वी कैन डू इरिगेशन। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। रबी की फसलें हैं, रबी के ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग विंटर क्या होता है कि रेनफॉल है वो कम हो जाता है। जो थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है वो कब होता है, किसकी वजह से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। आपने 9th क्लास में ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनकी वजह से जो बारिश होती है वो सर्दियों में होती है। तो उस टाइम पे क्या है, माइनर सा रेनफॉल होता है, हल्की बारिश होती है। उसके साथ ही इरिगेशन कैसे की जाती है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ओके, रबी क्रॉप्स आर आल्सो डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। इनको पानी की क्या है, कम जरूरत होती है, इसलिए आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से चला जाता है। जैसे इसमें क्या हो गया, ग्राम हो गया। ठीक है, इसमें बहुत कम पानी चाहिए। बेरली हो गया, जौ हो गया, इसमें भी बहुत कम, 1 या 2 पानी की जरूरत होती है। और ग्राम में तो बिल्कुल ही एक बार पानी दे दिया, उसके बाद ये अपने आप ही ग्रो कर लेता है, सरवाइव कर लेता है। रीजन क्या है, कैसे सरवाइव करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो क्या है, वो उसमें सरवाइव कर लेते हैं। विंटर में भी कम पानी में भी उनका ग्रो कर लेते हैं वो। नेक्स्ट हमारा आगे इरिगेशन क्या है, जियाद की जो क्रॉप्स होती हैं उसमें हम इरिगेशन कैसे करेंगे।
जियाद की क्रॉप्स में इरिगेशन के लिए क्या होगा, उसमें हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज यूज करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का टाइम होता है, ठीक है, मार्च अप्रैल में वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं होते, तो इसमें क्या है, बारिश भी नहीं होती और ना ही मानसून का होता है, ठीक है। मानसून में बारिश स्टार्ट होती है तो वो टाइम भी नहीं होता, तो इस टाइम पर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्स यूज करते हैं। आर्टिफिशियल रिसोर्स में एज यू नो कैनल, ट्यूबवेल, ओके, पॉन्ड्स, लेक, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, आर्टिफिशियल रिसोर्स। अब इरिगेशन हो गया है, सिंचाई हो गई है, उनकी देखभाल हो गई है, अब टाइम किसका आ गया, हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, ठीक है। फोर्थ हमारा डायमेंशन है हार्वेस्टिंग टाइम है। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई का, शोविंग होता है बुआई, बोना किसी चीज को, और हार्वेस्ट करना होता है उसको काटना, यानी कि जब वो पककर तैयार हो जाती है, ठीक है, उस टाइम पर वो कटाई के टाइम को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग जो खरीफ की फसलें हैं, खरीफ का शोविंग टाइम क्या है, जून जुलाई है, और जब वो पककर तैयार होती हैं सितंबर अक्टूबर में। गॉट इट। मोस्टली हर एक क्रॉप्स को अप्रोक्सीमेट 3 to 4 मंथ रेडी होने के लिए चाहिए, ठीक है। हर एक क्रॉप्स को रेडी होने के लिए कितना टाइम चाहिए, अप्रोक्सीमेट 3 to 4 मंथ। तो ये जून जुलाई से क्या है, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। रबी की है, अक्टूबर नवंबर में शोविंग पीरियड है इनका, ठीक है। शोविंग पीरियड के बाद क्या है, मार्च और अप्रैल में ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती हैं, हार्वेस्टिंग इनकी कर ली जाती है। मार्च के एंड में और अप्रैल के स्टार्टिंग में हार्वेस्टिंग पीरियड इनका खत्म हो जाता है, यानी कि उस टाइम पे जितने भी क्रॉप्स हैं, जो रबी की क्रॉप्स हैं, उनकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। जियाद की है, जियाद की जितनी भी फसलें हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं, उनकी हार्वेस्टिंग मई और जून में कही गई है, ठीक है, मई और जून में होती है। लेकिन साथ के साथ जैसे ही ये रेडी हो जाती हैं, हार्वेस्ट के लिए रेडी होती हैं, उसको साथ के साथ प्लग कर लिया जाता है, उसको तोड़ लिया जाता है, ओके, साथ के साथ उनको तोड़ लिया जाता है ताकि और जो फ्रूट है उसके ऊपर आ सके। इस तरह ये हमारी क्या है, दिस इज द आवर क्रॉपिंग पैटर्न। इसमें फर्स्ट है 4 डायमेंशन है, क्रॉप फसलें कौन सी हैं, क्रॉप्स एंड शोविंग पीरियड, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग। गॉट इट। खरीफ का है, खरीफ के क्रॉप्स कौन सी आएंगी, राइस है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, शुगर केन है, दीज आर द खरीफ क्रॉप्स। इनका शोविंग पीरियड क्या होता है, मॉनसून यानी कि जून जुलाई। इरिगेशन क्या है, these are depend on mostly rainfall and harvesting time is September and October। सेकंड हमारी क्या है, रबी, ठीक है। रबी इसमें क्रॉप्स कौन सी होंगी, वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पीज, दीज आर द रबी क्रॉप्स। शोविंग पीरियड है अक्टूबर नवंबर। इरिगेशन है माइनर रेनफॉल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो रेनफॉल होती है वो, और साथ के साथ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। हार्वेस्टिंग टाइम क्या है इनका, हार्वेस्टिंग टाइम है रबी का मार्च टू अप्रैल। गॉट इट। नेक्स्ट हमारी जियाद है। जियाद इज द दोज क्रॉप्स आर शोविंग बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ रबी एंड खरीफ। इन दोनों के बीच के टाइम में जो फसलें उगाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जियाद बोलते हैं। इनमें फसलें कौन सी आएंगी, मेलन्स ज्यादा आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगी, बॉटल गोर्ड, रिस्ट गोर्ड। गॉट इट। तो ये सारी इसमें आती हैं। इसके साथ ही कुछ दालें हैं, मूंग की दाल है जैसे, उनको बीच में ग्रो कर लिया जाता है। इनका इरिगेशन क्या है, इनका इरिगेशन क्या रहेगा, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में क्या होंगे, ट्यूबवेल हो गया, लेक हो गए, पॉन्ड हो गए। गॉट इट। एंड इनका हार्वेस्टिंग टाइम क्या होगा, क्या होगा हार्वेस्टिंग टाइम, मई जून। गॉट इट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।